नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज की सबसे बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जो कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आ रही है, जहां आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए किसानों की बैठक चल रही है। अब से कुछ देर में किसान नेता आंदोलन के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ये भारी भीड़ किसानों की है, जो इस वक्त कृषि कानूनों को लेकर व्यापक आंदोलन लगभग एक हफ्ते से कर रहे हैं। और अब इसकी रूपरेखा, इसकी आगे का स्वरूप किस तरह का होने जा रहा है, इसको लेकर जानकारी ये है कि कोई बड़ा ऐलान आज हो सकता है। यानी कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या होगा आगे, रोड मैप क्या होगा, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और आपको याद दिलाते चले, दरअसल कल केंद्र की तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसमें कृषि मंत्री शामिल होंगे और किसान नेता जो 35 की संख्या में कल शामिल हुए थे बैठक में, वो वहां पहुंचेंगे और उनसे आगे की बातचीत की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की अहम बैठक हुई है। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में किसानों से कल हुई बातचीत पर चर्चा की गई। साथ ही कल यानी 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत पर मंथन किया गया। और इस बीच किसानों की समस्या पर बात करने के लिए सरकार कई मंत्रालय के अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। न्यूज़ 18 से जो रवि सिंह की खबर है उसके मुताबिक कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में होंगे। ये अधिकारी कृषि कानूनों के हर प्रावधानों किसानों को समझाने का काम करेंगे और इस लिस्ट में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित को अपनी प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भरोसा दिया है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा और एमएसपी में हर साल लगातार इजाफा होता रहेगा। किसानों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। और नोएडा दिल्ली बॉर्डर से दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही सिंघू बॉर्डर से दिल्ली से प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं और इसके अलावा हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से दीपक भारद्वाज जुड़ रहे हैं। सीधे मैं पहले रुख करूंगी दीपक रावत का, जो कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। दीपक, पहली तस्वीर अभी 4:40 पर क्या है नोएडा दिल्ली बॉर्डर की? जी प्रीति, तस्वीर आपको दिखा देते हैं पहले कि यहाँ पे हालात क्या हैं। दरअसल ये बैरिकेडिंग की गई है जो गौतम बुद्ध मूर्ति के पास का बॉर्डर पड़ता है दिल्ली नोएडा का। हालांकि पहले दोनों सड़कें बंद थी, लेकिन अब थोड़ी देर पहले किसानों के नेताओं से बातचीत हुई पुलिस अधिकारियों की, उसके बाद एक तरफ की सड़क खोल दी है। यानी कि नोएडा से अगर दिल्ली जाना है तो ये बंद मिलेगा, लेकिन दिल्ली से नोएडा आना है तो वो रास्ता खोल दिया गया है। उसके साथ साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किसान लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर जो है वो खड़े कर दिए गए हैं ताकि ये रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहे। सामने किसान लगातार नीचे बैठे हुए हैं, उनसे पुलिस वाले लगातार ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है और सुबह के वक्त और शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जो किसान हैं वो हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली में संसद भवन के पास या जंतर मंतर जाने दिया जाता है तो वहाँ वो चले जाएंगे, लेकिन बुराड़ी नहीं जाएंगे। लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा, कब तक बैठे रहेंगे? हम जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो जाएगा, ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। राशन पानी साथ में है। कुछ लोग लेकिन परेशान होंगे। अब देखो ट्रैफिक का टाइम हो रहा है, लोग घर जाने का टाइम है, ये सड़क बंद रहेगी तो कैसे जाएंगे लोग? हमें तो बंद करी ना है, जो व्यवस्था तो शासन प्रशासन की वो पे देगा। हम तो दिल्ली जा रहे हैं, हम तो न रोके न रुके, वो ने बैरिकेड लगा दे, यहाँ बैठ गए। लेकिन मसला तो बातचीत से हल होता है। बातचीत तो हो ही रही है, सरकार बात तो कर ही रही है। नहीं, बातचीत जो कर रही है सरकार वो बहला रही है, वो समय निकाल रही है। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 3 दौर की वार्ता में अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसमें बिल में करना क्या है इनको? ये तीनों बिल रद्द करने, नया बिल जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू करना है इनको, उसमें करने के लिए कुछ नहीं है। इन्हें सिर्फ घोषणा करनी है। आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल बैठे रहेंगे। तो बैठे रहेंगे प्रीति, ये साफ तौर पर इनका कहना है कि उठने को कोई तैयार नहीं है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाने दीजिए तो चले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और इनकी वजह से थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जैम की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सुबह के वक्त भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है यहाँ से गुजरने में। जी बिल्कुल। और इधर किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहां पहुंचे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर,
शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही दादी यानी कि बिल्किस बानो। आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीति जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर शामिल हैं। साथ ही किसानों के आंदोलन में जेएनयू के छात्र भी मौजूदगी अपनी दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं, जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठे हैं। बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका स्वरूप ये होता है कि पहले यहाँ पर सुबह में लंगर होता है और उसके बाद ये किसान जो है पंचायत अपनी लगाते हैं। यहाँ देखिए अभी लंगर की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं, किसानों से ज़रूर रिएक्शन लेते हैं। सर ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 7वां दिन है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हों, मेधा पाटकर हों, या शाहीन बाग की दादी भी कल पहुँची थी, तो इससे कहीं आंदोलन भटक तो नहीं जाएगा आपका? कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नहीं, कोई आई जावे कोई ना आई जावे। सियासी बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੜਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ करना। राजनीतिक दलों से इतर योगेंद्र यादव है, मेधा पाटकर है, शाहीन बाग के कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इससे ये मोदी विरोध का तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो भी करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आई जाए आ जाए तो चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग है? अपनी तो किसान का बस वही 3 ऑर्डिनेंस वही मुद्दा है और कोई नहीं हमारा। देखिए ये यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग रखा गया है और अगर कोई आता है प्रोटेस्ट में शामिल होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ देखिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे जो आगू है वही करेंगे जी। अच्छा। हाँ, इसी तक। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी आपके धरने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे लोग। उसको नहीं असी साडा तो आपदा ही है, आपका अपना मुद्दा है। हाँ। देखिए ये यहाँ पर जो जो मतलब के विरोधी पालती है। अच्छा। भड़काने साडा किसी नाल लेना देना नहीं। किसान का अपना मुद्दा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग राय निकल कर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सीधा मुद्दा है, जो किसान जो कृषि कानून है उन्हें सीधे तौर पर वापस लिया जाए। तमाम किसान आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सर लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें योगेंद्र यादव की बात करें, मेधा पाटकर की बात करें, जो शाहीन बाग की दादी हैं वो भी कल आई थी, जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों के जुड़ जाने से जो आपकी जो आंदोलन है उसको दूसरी दिशा मिलेगी? हम किसी पार्टी का हमें सहयोग नहीं चाहिए, हम केवल किसान हैं, किसान ही रहेंगे, हमें किसी की आड़ नहीं चाहिए, समझे। और जब तक यहाँ पर कोई मंत्री या मोदी जी यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग अगर आते हैं या कोई दूसरा किसान संगठन से हट के कोई दूसरा संगठन आता है, न तो हमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत, न किसी देश के किसी प्रकार के नेता की जरूरत। हमारा भारतीय किसान भानु है और इसके संरक्षक पूज्य रमेश बाबा हैं, जो ब्रज के ब्रज संत हैं, वो हमारे संरक्षक हैं और इस संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। लेकिन सर अगर ये लोग अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये लोग अपना फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं? ना हम कहाँ आ रहे हैं और ना हम बुला रहे हैं, न हम आने दे रहे, आने ही नहीं देंगे, आ कैसे जाएंगे? जबरदस्ती किसी को नहीं बुला रहे हम। कि आप लोगों का किसानों का मंच है, किसानों के मंच में लगातार आप लोगों का 7वां दिन आज है और किसानों के मंच पे कुछ ऐसे दल भी अब आने लगे हैं, जैसे मेधा पाटकर आए, योगेंद्र यादव आए अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मंच को खराब कर? जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनका समर्थन नहीं ले रहे। जहां पर सिर्फ किसान लीडर हैं, किसान ही हमारे मंच पर बोलेंगे। हम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए 2020 वोटों के लिए आ रहा है ना, हम उनको जहां पर नहीं बोलने देते। ये सिर्फ किसानों का मंच है जहां किसान ही बोलते हैं स्टेज पे। टिकरी बॉर्डर पर जैसे कुछ लोग आए थे, कल सिंगू बॉर्डर पर भी बिल्किस बानो पहुंची थी, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी आपका समर्थन करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं किसानों के मंच की आड़ में लिया जा रहा है। हाँ ये तो बात सही है, आप जो कहते हैं पंजाब में भी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी वालों, भावें आप होवे कोई भी अकाली पार्टी वालों, पर जो लोग जहां आए हैं सिर्फ किसान यूनियन के कहने पर, किसान यूनियन के अंडर वो ही लीड कर रहे हैं और किसी कोई नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ किसान यूनियन के जय किसान जय जवान का नारा ही चल रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को मंच साझा करने दे रहे हैं क्या, जो लोग इस तरह से नहीं करने देते।
मंच पे हम कोई शासन नहीं करने देते। जो पॉलिटिकल लोग हैं जहाँ पर सिर्फ किसान और जो किसान की हिमायत में सोशल वर्कर या किसी भी संस्था से आते हैं लोग, जहाँ पर हेल्प करते हैं, हम उनको दे देते हैं, बाकायदा इनको नहीं देते जो पॉलिटिकल लोग हैं। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की। पुलिस से बातचीत के बाद किसान मान गए हैं, दिल्ली से नोएडा की तरफ वाला रास्ता खोला गया है। और ये तस्वीरें आपको वहीं की हम दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कालिंदी कुंज का रास्ता बंद है और इस दौरान किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की, जिस वजह से इस रास्ते पर काफी हंगामा भी होता हुआ नजर आया। इस वक्त खबर यह है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रास्ता खुला है, खोल दिया गया है। किसानों ने एक तरफ का रास्ता खोला है तो थोड़ी राहत हम ये कह सकते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को हो रही है। पुलिस से बातचीत के बाद किसान इस बात के लिए राजी हो गए हैं। दिल्ली से नोएडा की तरफ जो रास्ता है उससे खोला गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपने देखा होगा जब आप नोएडा में एंटर करते हैं कालिंदी कुंज की साइड से, तो एक बड़ा सा पार्क जिसे जाना जाता है नोएडा की पहचान के तौर पर, वो पार्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रास्ता खोला गया है और वहां से लगातार जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो निकल रही है किसानों की। यहाँ पर एकत्रित थे किसान और यहाँ पर लगातार वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे थे। इस बीच जो तस्वीर आ रही है वो ये कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसे खोला गया है। दिल्ली में कालिंदी कुंज का रास्ता बंद है, किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की और इस दौरान ये तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ दीपक रावत सहयोगी जुड़े हुए। दीपक, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? प्रीति, इस रास्ते की अगर बात की जाए तो ये रास्ता सुबह बंद था दोनों तरफ से, चाहे आपको दिल्ली से नोएडा जाना हो या नोएडा से दिल्ली जाना हो। लेकिन फिलहाल एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट अब किस तरह से है। जो ये रास्ता है आपको दिख रहा है, ये पहले पूरी तरह से बंद था और जो किसान बैठे हुए हैं वो किसान इस तरफ भी बैठे हुए थे। लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, काफ़ी देर तक उन्होंने किसान के नेताओं से बातचीत की और इस बातचीत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक साइड का रास्ता वो खोल देंगे, इसलिए किसान जो है वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। इसी तरह से ठीक मशहूर वहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों ने आपको समझाया बॉर्डर पे जो लगे हुए हैं, तो आपको क्या बताया उन्होंने? भारतीय किसान लोक शक्ति शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए अपना कूच कर रही थी, आराम से, ना कोई बाधा बन रही थी किसी के लिए। हम शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए जा रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन ने पूरा बैरिकेटिंग लगा करके और बैरिकेटिंग से आगे जवान खड़े हो गए। अब जवान के ऊपर हम अपनी सवारी नहीं चढ़ा सकते, वो भी हमारे ही भाई हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग आगे होती तो हमारे ट्रैक्टर शायद उसको तोड़ देते, क्योंकि आगे जवान खड़े थे, इसलिए हमने ट्रैक्टर को पीछे कर दिया, हम आगे हो गए। यहाँ के जो डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, उन्होंने संपूर्ण भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को गिरफ्तार करके यहाँ जेल में रखा गया है। उन्होंने हमारी गिरफ्तारी की है। जैसे ही वो हमें यहाँ से रिहा करते हैं तो हम यहाँ से दिल्ली के लिए फिर कूच करेंगे। आप लोग सड़क पर बैठे थे, क्या बातचीत हुई आप लोग? हम सड़क पर नहीं बैठे, प्रशासन ने हमारा रास्ता रोका, तो हमने कहा भैया रास्ता रोके तो रुक जाते हैं। क्यों? कि बैरिकेटिंग के सामने जवान खड़े हो गए, वो भी हमारे ही भाई हैं। एक ही माँ ने दोनों जवानों को और किसानों को जन्म दिया। तो हम ट्रैक्टर लगा रहे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि पुलिस के जवान आगे खड़े थे, बैरिकेटिंग पीछे लगी हुई होती। अगर बैरिकेटिंग आगे होती तो हम तोड़ने का प्रयास करते और दिल्ली पहुंचते, लेकिन उन्होंने चालाकी ये की कि आगे वो खुद खड़े हो गए और उन्होंने हमारी गिरफ्तारी कर लिया और यहाँ अस्थायी जेल बना करके हमको रखा गया। अच्छा, किसानों को गिरफ्तार किया गया है? हमको गिरफ्तार किया है, सुनो, और जब हमें ये रिहा कर देंगे, फिलहाल गिरफ्तार करके अस्थायी रूप से ये हमें गिरफ्तार कर दिया, हम गिरफ्तारी मानते हैं, इसको अपनी जेल मानते हैं। जिस दिन ये हमें रिहा कर देंगे, जिस दिन ये हमें रिहा कर देंगे उसी दिन दिल्ली की तरफ चल देंगे। तो रात भर यही रहने का? अरे गिरफ्तार है तो जहाँ प्रशासन रखेगा वहाँ रहेंगे। अब तो हम इनकी कस्टडी में हैं, ये इन्होंने जेल बताई है, हम यहाँ जेल। अच्छा काम किया, एम्बुलेंस भीड़ में फंसी हुई थी, आप लोग मान गए हैं। महामाया पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जानकारी ये है, जैसा कि किसान नेता खुद बता रहे थे, कि वहां आगे बढ़ने से रोका गया, दिल्ली की तरफ जाने से उन्हें, तो उससे पहले बैरिकेड आते, खुद पुलिस फोर्स तैनात थी, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और इस महामाया पार्क में ही उन्हें, ऐसा उनका किसान नेता का दावा है कि अस्थायी जेल बनाकर उन्हें यहाँ पर कैद किया गया। वो तो ये तक कह रहे हैं कि उनकी एक तरह से गिरफ्तारी हो गई है। फिर जब उनसे पूछा गया कि आगे की आपकी रणनीति क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जहां प्रशासन हमें रखेगा हम वहीं रहेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन में पहुंचे ऐसे ही चेहरे उनको बहका रहे हैं। उन चेहरों की बात कर रही हूं मैं जो किसानों से जुड़े हुए नहीं है। मोदी सरकार जो है वो हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था की हो। वो मोदी सरकार, उस मोदी सरकार की नीति और नियत पे आप कैसे शक कर सकते हैं?
इसलिए जो है वो बातचीत के हमेशा इस सरकार के रास्ते खुले हैं। हम लोकतंत्र पे यकीन करते हैं, हम जनतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करते हैं और हम किसान भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि भैया जो लोग बहका रहे हैं उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। बीजेपी ने किसानों के आंदोलन में चेहरा चमकाने पहुंचे नेताओं और लोगों पर सवाल उठाए हैं और किसान नेताओं से ऐसे लोगों को आंदोलन से दूर रखने की अपील की है। ये भी देखा गया है कि सडनली जो है जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब उसमें ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, कई सारे ऐसे लोग जो कि हमेशा से ही सरकार की खिलाफत करते आए हैं नीतियों की, अब वो भी इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ। आखिर जो किसानों का जो आंदोलन था वो अब वाकई किसानों का आंदोलन रहा है या नहीं रहा है? देखिए, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार का लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते हैं। उनको किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करना है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो सीए के प्रोटेस्ट पे इकट्ठे किए हुए, झूठ बोलकर इकट्ठे किए हुए बरगलाए हुए लोग हैं, जो उनके नेता हैं। जहाँ अब किसान आंदोलन में इस प्रकार के लोग कूद गए हैं, वो बिल्किस बानो हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, वो योगेंद्र यादव हैं। मुझे समझ लगता है ये जब जरूरत पड़ती है वैसी टोपी पहन लेते हैं, कभी मुसलमान की टोपी पहन लेते हैं सीए प्रोटेस्ट के समय में, कभी किसान की टोपी पहन लेते हैं। मैं पूछता हूँ योगेंद्र यादव का किसानी से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ एक अपने आप को फार्मर लीडर का टैग लगाकर बोला हम फार्मर हो गए। बोले कभी खेती की है, कितनी ज़मीन है, कितनी खेती है? सारी जिंदगी तो वो सोनिया गांधी के उसमें कोठरी में रहे हैं, आज वो राजनीति कर रहे हैं खेती के नाम पर। किसी भी काम पर, किसी भी नाम पर मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए वो सबके सब लोग कूद जाते हैं। और किसानों से बातचीत सरकार कर रही है और वो सरकार उसमें कामयाब होगी। सरकार की सीधी बातचीत किसानों से हो रही है, परंतु मैं भी चाहूँगा किसान यूनियन के नेताओं से कि आप कृपा कर कर ऐसे लोगों को दूर रखें और ऐसे लोगों को अपने जो एजिटेशन है उसको कब्जा मत करने दें। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार से मांग की है कि जो लोग किसानों के आंदोलन का सहारा लेकर अराजकता फैलाना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त हमारे साथ हैं त्यागी जी। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि खालिस्तान के कुछ लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के लोग भी जा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर की बात करें, योगेंद्र यादव भी हैं वहाँ मौजूद और बाकी कुछ लोग भी हैं। तो कैसे देखते हैं किसानों के आंदोलन के नाम पे कुछ दूसरे लोग भी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? ये मूलतः किसान आंदोलन है और किसी राजनीतिक दल के नेता के पास इसकी कमान नहीं। यूं भी राजनीतिक दलों के किसान संगठन अप्रासंगिक हो चुके हैं। साल में, महीने में वो सांकेतिक प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकालते हैं और ज्ञापन दे कर के उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। ये जन जन तक पहुंचा हुआ, व्यापकता लिए हुए किसान आंदोलन है और अब इसकी जड़ें जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक संगठन हैं जिन्हें खाप के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ तक इसकी पहुँच हो गई है। खाप किसी जाति समूह के अंदर की जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी लेने में के लिए जानी जाती है। लिहाजा अगर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक दल अपने मुखौटे के साथ, कुछ अतिवादी संगठन अगर इसमें शामिल हो रहे हैं तो मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है। और किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बॉर्डर से जहां धरने पर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में यूपी के भी कुछ किसान संगठनों ने आवाज बुलंद करने का ऐलान किया है। इस बीच सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस के साथ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए हैं। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। दिल्ली के चारों तरफ किसानों का डेरा। अच्छी रही सरकार और किसानों की बातचीत। कल फिर होगी किसान संगठनों से बात। सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी।
जिसमें पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी और राजस्थान के भी कुछ किसान संगठन जुड़ते नजर आ रहे हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आज पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए। तस्वीरें आपको सीधा दिखाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उनकी भी तैनाती की गई है। ये पहली आप टुकड़ी देख रहे हैं जिसकी फिलहाल ब्रीफिंग हो रही है। आला अफसर यहाँ पर मौजूद है और ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ आपको RAF भी तैनात नजर आ रही है। RAF का वज्र वाहन भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल को पहले से भी ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, लेकिन बुराड़ी मैदान में इकट्ठा किसान लंबे धरने के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। उधर यूपी से लगे गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार धीरे धीरे ट्रैफिक को खोलने की कोशिश में जुटी है। जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वाले लोग इसी तरह से पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। जो बसों का रूट है, ये बसें आपको दिखाई देंगी, बसें इस तरह डाइवर्ट होके यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी बस या ट्रैफिक की दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, उनको इस तरह से लाया जा रहा है। उसकी भी बात करूँगा मैं। और आज हमने अपना मीटिंग किया पहले, और उसके बाद हमने भारत के किसान संगठनों का एक ज्वाइंट मीटिंग किया है, जिसमें अभी हम उठकर आ रहे हैं। पहले मीटिंग के बारे में जो कल केंद्र सरकार से हुआ उसकी बात करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने पहले इनविटेशन दिया हमारे पंजाब के किसान संगठनों को। हमने उसका जो इनविटेशन था, उस इनविटेशन को इसलिए पहले ठुकराया कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब शुरू में ही मैं बताना चाहता हूँ, उसमें शिव कुमार कक्का जी, आनंद मौला जी, गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं, उनको बुलाया। और चौथे थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने, तो गवर्नमेंट ने एतराज़ किया। एतराज़ क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज़ ने बात किया किसानों से, और ये जो किया, ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने योगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए आइए, ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए, संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाइए और बातचीत कीजिए। और राजनीति से प्रेरित किसी भी नेता से बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। किसान के जो चेहरे हैं उनको ही सिर्फ आगे आने की अनुमति है, उन्हीं से ही बात करने को तैयार केंद्र सरकार नजर आ रही है। इधर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच किया है, तो सियासी दलों की भी हलचल बढ़ गई है। किसानों के समर्थन में आगे आने वाले कई तो ऐसे संगठन हैं, कई तो ऐसे लोग हैं जो सरकार विरोधी हर प्रदर्शन और आंदोलन में नजर आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या किसान आंदोलन का अब राजनीतिकरण हो रहा है? कहीं नारेबाजी, किसान रहेगा, कहीं धरना, कहीं विरोध प्रदर्शन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो कहीं रास्ता बंद। दिल्ली के दरवाजों पर खड़े पंजाब और हरियाणा के किसानों के गैर राजनीतिक आंदोलन की ताकत के सामने जब सत्ता का बातचीत के लिए नरम रुख दिखा, तो राजनीतिक दलों के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई।
कई दलों के नेता बीते कुछ दिनों में किसानों के बीच पहुंचते या फिर उनके समर्थन में बयानबाजी करते दिखने लगे। ये सिलसिला थमा नहीं है। आज सुबह किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी नेता जयंत चौधरी सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचकर जयंत चौधरी किसानों के बीच खाने पीने की चीज बांटते नजर आए। जयंत चौधरी ने दावा किया कि यहां उनके आने का मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि सेवा भाव है। इतनी देर बाद किसानों के बीच पहुंचे जयंत के दावे पर सवाल उठे या न उठे, लेकिन सरकार के लिए नसीहत और किसानों के लिए हमदर्दी के दो बोल बोलने से वो खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पहले ही भाषण दे चुके हैं, कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून किसान के लिए अच्छे हैं और किसान समझ नहीं पा रहे। फिर एक पूरा प्रचार तंत्र जो ये कह रहा है तो किसान ही नहीं है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्वतः आंदोलन है, लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग तंग हैं। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ कई किसान हैं वे इन कानूनों से प्रभावित हैं, वे आहत हैं। मंडी पे उनको भाव नहीं मिल रहा, जब से सरकार आई वो तंग हैं, उनकी लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। कई मुद्दे हैं और उनके परेशानी को यहाँ व्यक्त करने ये लोग आए, तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में ना लें। अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने में नाकाम विपक्ष को किसान आंदोलन ने मौका दे दिया है। हालांकि इससे पहले किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्रैक्टर पर उनकी तस्वीरें देश देख चुका है। लेकिन इस बार भले ही वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन से उत्साहित कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राजस्थान में सभी सांसदों के घेराव का ऐलान कर दिया। किसानों की हितैषी बनने की होड़ शुरू हुई तो कई नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया से लेकर शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी तक किसानों का दर्द बयां करते दिखे। इस सर्दी में ठिठुरती हुई ठंड में किसान सड़कों पे भटक रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वे हमारे अन्नदाता हैं, पूरे देश को भोजन अनाज देते हैं, कपास से कपड़ा देते हैं, ईंट पाथ कर मकान देते हैं और वो सड़क पर खुद भटक रहे हैं। सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका कितना बड़ा योगदान है, इस समस्या को तत्काल रूप से निपटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अलायंस उनको छोड़ चुके हैं, अलायंस पार्टनर्स, कितने सारे अलायंस पार्टनर्स पे इस पे जवाब सवाल भी किए हैं, फिर भी इनका अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। और अब जब अजय चौटाला जी भी इस सवाल को उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आप एक तरफ तो ये सवाल उठ खड़े कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, जो किसानों की हकदार मांग है, दूसरी तरफ वही हरियाणा सरकार जो आपके साथ अलायंस में है, वहां पे आप उन पे टियर गैस चला देते हैं, उन पे वाटर कैनन चलाते हैं, आप हाईवेज खोद देते हैं जैसे वो किसान भाई बहन आगे ना बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं दोहरापन दिखाई देता है और दोगलापन दिखाई देता चाहिए। और मैं मानती हूं कि जेजेपी को अपना पक्ष स्पष्ट करना जरूरी है। बयानों से ही समर्थन जताने की होड़ लगी तो सियासी अखाड़े में मुक्केबाजी के लिए उतरे कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ने भी एक बयान हरियाणवी में जारी कर दिया। लब बोलो अब ये कि भोले भाले किसानों का हक मारा तो निपट जाओगे। हक ना मारो इन भोले भाले किसाना का, घनी दिक्कत हो जाएगी, घने पछताओगे। बनाने भी हम, खुआने भी हम, सरकार ही तो है, लपट जाएगी। इससे पहले शाहीन बाग आंदोलन में दिख चुकी बिल्किस दादी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी किसान आंदोलन में नजर आ चुके हैं। जिसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उस प्रधानमंत्री क्या उम्मीद करें? सरकार ने कभी सच नहीं बोला, इसलिए किसान भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने आंदोलन में भरोसा, और देश आप समझिए लगातार देश का हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा हो रहा है। किसानों के आंदोलन में सरकार विरोधी चेहरों और विपक्ष की बढ़ती दिलचस्पी से बीजेपी और केंद्र सरकार को सवाल उठाने का मौका मिल गया। अब ये कहा जाने लगा है कि किसान आंदोलन को ऐसे लोगों की शय है जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं।
बहुत से लोग, जब मैं फोटो देखता हूँ तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। विपक्ष के साथ उन लोगों का हाथ है जो कमीशन खाते हैं। हम किसान भाइयों से भी यही कहना चाहते हैं कि भैया जो लोग बहका रहे हैं उनकी नीयत जो है वो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये भ्रम का भूत जो खड़ा कर रहे हैं लोग, ये निश्चित तौर से न किसान के हितैषी हैं और न ही किसानों के हित का कभी उन्होंने सोचा है। सरकार से बातचीत के रास्ते खुलने के बावजूद किसान आंदोलन की आंच धीमी नहीं पड़ रही है। अब सबकी नजरें अगले दौर की बातचीत पर हैं। माना जा रहा है कि सरकार और किसान संगठन जल्द कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सब्जियों के बढ़ते दाम से जुड़ी हुई किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली की कुछ मंडियों में सब्जियों की आवक घट रही है और इसलिए सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दाम में उछाल का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी ओखला मंडी किसान आंदोलन के असर से बचा हुआ है। किसान आंदोलन का सब्जियों पर असर। पंजाब हरियाणा से आने वाली सब्जियां महंगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी की आवक कम। दिल्ली की ओखला मंडी पर आंदोलन का असर नहीं। सबसे बड़ी खबर दिल्ली में सब्जियों की आवक से जुड़ी हुई। पंजाब और हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने वाली सब्जियों की कीमत पर लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडियों में आजादपुर मंडी का नाम सबसे पहले आता है। आजादपुर के साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सब्जी सप्लाई का काम गाजीपुर मंडी और ओखला मंडी में ज्यादा होता है। इन मंडियों में कहीं पर कम माल आ रहा है तो कहीं पर आढ़तियों को थोक खरीदार कम मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फर्क पड़ा है। आमतौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फल सब्जी और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनकी निश्चित तौर पर भारी कमी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को फीड करती है। आजादपुर मंडी में पंजाब और हरियाणा से लेकर हिमाचल और राजस्थान तक से सब्जियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों के आंदोलन का असर पड़ने लगा है। आजादपुर मंडी में अलवर से आने वाले प्याज की खरीद और बिक्री पर असर नजर आने लगा है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में मंडी में इसका क्या असर पड़ रहा है ये समझने के लिए हम एक प्याज की आड़त पर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ पर इन आड़त पर किसान अपनी प्याज लेकर आता है। प्याज के दामों में इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है, बिक्री पर या खरीद पर क्या असर पड़ा है, ये पहले हम आड़ती जो है उनसे समझते हैं। नीरज शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, प्याज देख रहे हैं, प्याज है, आंदोलन जो चल रहा है उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ पे। जो भी बाहर के ग्राहक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से माल बाहर नहीं जा पा रहा है। बाहर कहाँ कहाँ नहीं जा पा रहा है? सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, सभी रास्ते बंद हैं। हाँ। और यूपी वाले भी डर रहे हैं कि कहीं हमारी प्याज इधर से लेके जाएं और रास्ते में अटक जाए। अच्छा। क्योंकि ये खराब हो जाएगी अगर एक दिन भी रुक गई। पिछले कुछ दिनों से किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रखी है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान धरने पर अड़े हुए हैं और इसकी वजह से मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है। आप इसे मानवीय को हमारे दाम लेने पड़े, आंदोलन जो हो रहा है इसमें से बात थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। जो किसान लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, किसान लोग जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इसमें पीछे माल को लेट हो रही और माल डैमेज हो रही। आड़तियों के मुताबिक थोक बाजार में आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो का है, जबकि फुटकर बाजार में 50 से 60 रुपए तक बिक रहा है। मंडी में प्याज के भाव 35 से 40 रुपए तक हैं और फुटकर में 55 से 60 रुपए तक पहुंच गए हैं। थोक में टमाटर 25 से 30 रुपए किलो और रिटेल में 40 से 45 रुपए में बिकना शुरू हो गया है। पंजाब से आने वाली मटर 35 से 40 रुपए की मिल रही है, वहीं बाजार में मटर के दाम 60 से 65 रुपए तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च थोक बाजार में 20 से 25 रुपए की है, जबकि फुटकर में इसके दाम 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक उछल गए हैं। पंजाब से जो माल आ रहा है उसके आने से बॉर्डर बंद होने से बहुत फर्क पड़ रहा है। माल कम आ रहा है, किराए महंगे हो गए हैं। अच्छा, हाँ, उससे सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम। कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं अगर आप बता सकें? हरी मटर, फ्रांसबीन, ये दोनों आ रही हैं और जो पंजाब का आलू आ रहा है
ये तीनों सिस्टम महंगी हुई पड़ी है। हालांकि आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सब्जियों के महंगे होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ओखला मंडी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का थोक बाजार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो सब्जी के कारोबार के अंदर इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे मंडी के अंदर एज यूजुअल सब्जी आ रही है, ट्रक भी वैसे ही आ रहा है, क्यों बाई रोड आते हैं। जहाँ जहाँ बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है या रुकावट है, वो लोग अपना यू टर्न लेकर कहीं ना कहीं से अपनी गाड़ी घुमाकर मंडी के अंदर सब्जी ला रहे हैं। कुछ सब्जी मंडियों पर किसानों के आंदोलन का असर नजर आ रहा है, जबकि कुछ मंडियां खुद को इस आंदोलन से अछूता बता रही हैं। फिर भी सब्जी के व्यापार से जुड़े आड़तियों और छोटे व्यापारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले का हल निकलेगा और किसान सड़क से वापस अपने खेतों की तरफ लौटेंगे। और एक और खबर जो आज सरगर्मी